Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Akriti Kushwaha and I hope you all are having a great day so far. तो आज जो हम जिस वैकेंसी की बात करेंगे वो है टेक्स्ट बुक के ऊपर। टेक्स्ट बुक एक एडटेक स्टार्टअप है और सबसे बड़ा बेनिफिट आज की जॉब का ये है कि आपको इंग्लिश ज़रूरी नहीं है, आपको साइंस नहीं ज़रूरी है, आपको मैथ्स नहीं ज़रूरी है। तो हम देखेंगे फिर कि क्या सब्जेक्ट ज़रूरी है और किस चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। बट उससे पहले इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक ऑन दैट बेल आइकॉन। तो अगली बार जब भी कोई नई वैकेंसी की वीडियो आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। एंड अगर आपको नहीं पता है तो इस चैनल पे हम जब भी कोई नई वैकेंसी आती है मोस्टली ट्यूटरिंग की, बट हम और भी केसेस में जाते हैं और भी वैकेंसीज में देखेंगे। बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दोज टाइप ऑफ वीडियोज़ एंड इन दोज टाइप ऑफ जॉब्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज जो हम वैकेंसी की बात करेंगे वो है टेक्स्ट बुक के ऊपर। और अगर आपको पता नहीं है टेक्स्ट बुक क्या है तो टेक्स्ट बुक इज़ अ फास्टेस्ट राइजिंग स्टार्टअप इन द एडटेक स्पेस focused on engineering and government job exams with an eye capture to UPSC, PSC, and international exams. Textbook is poised to revolutionize the industry with a registered user base of over 2.2 crore students, more than 450 crore questions solved on the web app, and a knockout Android app. तो इसमें आपका जो मैंने कहा था कि साइंस ज़रूरी नहीं है, मैथ ज़रूरी नहीं है, इंग्लिश ज़रूरी नहीं है, तो ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है बस हिंदी। आप ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में बहुत ही फ्लुएंट हो, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी हो, आपको मैथ्स साइंस नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। आज की जो वैकेंसी है वो है फ्रीलांस SME विच इज़ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट फॉर हिंदी। ठीक है, तो फ्रीलांस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट फॉर हिंदी। और क्योंकि ये फ्रीलांस है, पार्ट टाइम है, तो आपको फुल्ली रिमोटली काम करना है, आपको कहीं जाना नहीं है। इनका हेडक्वार्टर नवी मुंबई महाराष्ट्र में है, बट आपका रिमोटली काम होगा क्योंकि आप फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम की तरह आप जॉब करने वाले हो। फिर हम देख लेते हैं कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। तो अगर आपने कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया होगा, जैसे स्टेट PCS दिया हो या SSC दिया हो या बैंकिंग का दिया हो या किसी भी और तरह के कोई एग्ज़ाम्स आपने दिए हों, तो आपको पता होगा कि जब भी तैयारी हम करते हैं तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं, हम उसका एनालाइज करते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, कि अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर अगली बार भी हमें उसके लिए ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, या किसी चीज़ का वेटेज अब बढ़ गया है, कम है, तो उस पर ध्यान देना। तो यही आपका फर्स्ट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगा कि एनालाइज एंड रिसर्च एग्जाम पैटर्न्स to remain updated with the latest trends in question asked in competitive exams. दूसरा है डेवलप क्रिएटिव कंटेंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड सॉल्यूशंस एज पर एग्जाम रिक्वायरमेंट। तो क्रिएटिव कंटेंट होना चाहिए और आप सॉल्यूशंस ऐसे बनाओ कि सामने वाले को जल्दी से समझ आ जाए। और तीसरा है कि रिव्यू कंटेंट एंड क्वेश्चंस क्रिएटेड बाय अदर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स और कंटेंट डेवलपर्स टू एंश्योर क्वालिटी। तो आपको रिव्यू भी करने होंगे जो दूसरे लोगों ने कंटेंट बनाया होगा। फिर अब ये बोलते हैं कि हु वी आर लुकिंग फॉर। तो दे आर लुकिंग फॉर एन एंथुजियास्टिक इंडिविजुअल हु वुड लाइक टू मेक अ डिफरेंस टू द एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया, शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग पैशन फॉर एजुकेशन एंड विलिंग टू लर्न न्यू थिंग्स। जब आप टीचिंग फील्ड में रहते हो ना तो आपको ये सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप नई चीज़ें पढ़ने को तैयार हो। मेनली तब जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप कंटेंट बना रहे हो, क्योंकि आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, हमेशा नई नई चीज़ें पढ़ते रहना पड़ेगा। फिर सेल्फ ड्रिवन क्रिएटिव मोटिवेटेड एंड स्ट्रॉन्ग अडेरेंस टू डेडलाइंस एंड लर्निंग, प्रूवन टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, वर्किंग नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, मेनली MS वर्ड और MS एक्सेल। तो एक आपको मैं टिप दूंगी, सिर्फ आज की वैकेंसी के लिए नहीं, हमेशा भी जब भी आपको रेज्यूमे सबमिट करना होता है तो वो जो भी रिक्वायरमेंट्स उनकी होती है ना, तो आप वो कीवर्ड्स देख के आप अपना हर बार हर वैकेंसी या हर एप्लीकेशन के लिए अपना रेज्यूमे एडिट किया करिए। जैसे इसमें लिखा है तो आप मेंशन करिए अपने रेज्यूमे में कि आपको MS ऑफिस आता है। नहीं आता है तो यूट्यूब एक इतना अच्छा स्पेस है जहाँ पे आपको लेक्चर्स और मतलब आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पे सीख सकते हो हर एक चीज़। तो वहाँ से आप सीख सकते हो और अपने रिज्यूमे आप मेंशन करो कि आपको MS ऑफिस आता है। तो जो शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं ना वो यही सब देखते हैं कि की पॉइंट्स देखते हैं कि आपको क्या आता है, जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है उसमें से आपको क्या क्या आता है। फिर यहाँ नीचे मैं जो लिंक दूंगी आप उसमें जाना, फिर आप नीचे अप्लाई करना। तो अप्लाई में एप्लीकेशन फॉर्म में आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल ID, फ़ोन नंबर और रेज्यूमे अपलोड करना। रेज्यूमे मैंने कहा था कि आप थोड़ा अपडेट कर लेना। फिर काइंडली मेंशन द गवर्नमेंट एग्जाम्स यू हैव क्लियर्ड और अपीयर्ड। ठीक है,
क्लियर्ड एंड अपीयर्ड। तो आपने कभी कोई एग्ज़ाम ऐसा हो जो क्लियर किया हो, अपीयर किया हो, तो आप इसमें मेंशन करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देना, फिर वो आपको अप्रोच करेंगे। इसमें यहाँ पे सैलरी या पैकेज नहीं मेंशन किया है, तो ये अप्लाई करने के बाद ही आपको जब एचआर से बात होगी तब आपको पता चलेगा, इसमें मेंशन नहीं है। बाकी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी तक आपने अगर मेरे चैनल पे देखा हो, ज़्यादातर साइंस के सब्जेक्ट्स आते हैं, मैथ्स के, इंग्लिश के, बट ये हिंदी का बहुत रेयरली ही आता है। मैं कहूँगी मेरे चैनल पे आपको पहला वीडियो दिखेगा जो हिंदी के लिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होगा। तो प्लीज़ प्लीज़ अप्लाई करिए, जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए। एंड येस, इफ़ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, आपको पसंद आया तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक ऑन दैट बेल आइकॉन। तो अगली बार जब भी कोई नई वैकेंसी आती है तो आपको सबसे पहले खबर मिल जाएगी। सो टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।